प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। बहुत सारा बच्चा ने कमेंट किया सर त्रिकोणमिति जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको शुरू किए हैं। बाकी जो क्लास पीछे चल रहा है वो भी चलेगा, द्विघात समीकरण जो चैप्टर चल रहा है वो भी चलेगा, तो साथ ही साथ त्रिकोणमिति भी पढ़ाएंगे, दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ दोनों चलेगा, यानी पीछे जो चल रहा है वो भी चलेगा और इससे आगे भी चलेंगे। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए शुरू करना पड़ेगा। देखिए इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स में पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है। जब हम लोग एग्जाम देते उस वक्त 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, लेकिन अभी जो कर दिया है वो 40 नंबर का सवाल सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछा जाता है एग्जाम में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन सबसे अधिक जो सवाल पूछा जाता है वो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखना है और समझने की पूरी कोशिश करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आएगा और कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिएगा, ताकि हम जो भी पढ़ाएंगे उसको आप नोट करते चलिएगा। बचपन से आप लोग 1 से 9 तक जो पढ़े थे, 1 क्लास से 9 क्लास तक, कहीं पर इसके बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे, त्रिकोणमिति के नाम ही नहीं सुने होंगे। ये क्लास 10 से शुरू हुआ है और जहाँ तक आने के आगे आप अगर मैथमेटिक्स रखेंगे इंटर में या BSc में मैथ से कीजिएगा तो आगे ये आपको मिलेगा। इसलिए सबसे जो बेसिक है वो आप क्लास 10 से शुरू होता है। इसलिए आपको बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप आगे में मैथ रखेगा उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पास करना चाहते हैं किसी तरह से, जो पास करने से जाते हैं। अगर इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिया वो आराम से मैथ में पास हो जाएगा। लेकिन आप लोग को पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि समझने के लिए पढ़ना है और अच्छा मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रि का मतलब क्या होता है? ये त्रि का जो मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब क्या होता है? तो कोण का मतलब कोण ही होता है, आप लोग को मालूम है ना। उसके बाद है मिति। क्या है? मिति। मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों का माप, यानी तीन कोणों में क्या संबंध होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर त्रिकोणमिति है क्या, इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ ये होता है, बड़ी बड़ी जब इमारतें, ठीक है, बहुत सारे जो घर वगैरह होती है, तो उसे मापने के लिए इस त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं इंजीनियर सब जो होते हैं। ठीक है, वो इसी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी से आया त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति मतलब क्या हुआ? तीन कोणों की माप या तीन कोणों की संबंध जो होती है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और सबसे मेन जो इस चैप्टर में है वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और समझनी है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है सभी समकोण त्रिभुज से रिलेटिव है, इसलिए समकोण त्रिभुज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, यानी ये लंब है और ये क्या है? आधार है, ये कर्ण है। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं लंब, ठीक, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार। ठीक, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लंब को परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक, और आधार को क्या बोलते हैं? आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि लंब, आधार, कर्ण। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी समकोण त्रिभुज के नाम ही लेते हैं तो उससे एक पाइथागोरस का एक प्रमेय आता है, जिसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पढ़े हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर दोबारा समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसमें ये कहता है कि जो कर्ण जो होता है इसका स्क्वायर जो होता है वो लंबा का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों का योग क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ये कर्ण कितना है? यहाँ पे कर्ण AC है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है कि AC का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ये जो कर्ण है इसका नाम AC है, इस भुजा का नाम क्या है AC है, इसलिए AC का स्क्वायर किए हैं। ठीक है, फिर बराबर देंगे यानी कि लंबा का स्क्वायर, लंबा कितना है AB है, यहाँ क्या देंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है BC है, ये क्या देंगे यहाँ पे BC का स्क्वायर। आए बस समझ में, इसको आपको याद रखना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब उसके बाद चलेंगे तो इसको, ये क्या है, ये 90 होता है, ये क्या होता है 90 होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सब क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है और कोशिश करना है कि हर एक चीज़ आपको समझ में आए। और कहीं भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में इसका जरूर आप वहाँ पर कमेंट हमको ज़रूर कीजिएगा, या टेलीग्राम में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ भी जुड़ जाइए आप जाके। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो वहाँ आप पर्सनली हमसे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी जो बताए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको आप नोट कीजिए कॉपी में। अब इस आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आ गया। जैसे अभी क्या पढ़े, समकोण त्रिभुज के बारे में है ना, तो इसको क्या बोलते हैं A, इसको B, इसको C बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, है ना, और इसको कर्ण। ये देखते आ रहे हैं, 9th में यही पढ़े थे, लेकिन अब थोड़ा सा क्या होगा कि अब एंगल के हिसाब से लंबा और आधार का नाम लिया जाएगा। यानी कि अगर इसको हम कोण मानते हैं, यानी थीटा अगर इसको मानेंगे तो लंबा कौन होगा, ये वाला AB क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, और BC क्या होगा आधार होगा। यदि अगर हम इसमें अगर कोण अगर इसको मानेंगे यानी थीटा इसको मानेंगे तो लंबा कौन होगा BC हो जाएगा। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इसको लंबा बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हम एंगल के हिसाब से नाम रखेंगे कि कौन लंबा होगा कौन आधार होगा। ठीक है, लेकिन एक जो कर्ण जो होता है वो हमेशा AC ही होता है, यानी कर्ण सिर्फ ही होगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। बदलता है तो लंबा बदलता है और आधार बदलता है। कर्ण जो AC होता है वो AC हमेशा फिक्स है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर हम कोण अगर इसमें मानेंगे, यानी इसको अगर कोण समझेंगे हम, ठीक है, थीटा अगर इसको लेंगे एंगल इसको मानेंगे तो लंब कौन होगा BC क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। यानी कि कोण के सामने जो भी भुजा आएगा वो लंब बन जाएगा। तो अगर इसको हम थीटा मानते हैं, इसको अगर एंगल मानेंगे, इसका जो सामने वाला भुजा है वो क्या बन जाएगा वो लंब बन जाएगा। जब ये लंब बन जाएगा तो ये क्या होगा ये आधार हो जाएगा। यानी कि इसका एक अलग फिगर हम नीचे में बनाते हैं, जैसे कि ये वाला है ABC। देखिए, तो ये बोल रहे थे अगर इसको हम कोण मानते हैं थीटा, अगर हम इसको मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये लंब बन जाएगा। और ये AB क्या बन जाएगा तो AB जो है ये आधार बन जाएगा, और AC क्या बन जाएगा तो कर्ण बन जाएगा। आइए बात समझ में। अगर इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो इसका सामने कौन है AB है, तब ये लंबा बनेगा और ये क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। और कर्ण हमेशा यही रहेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। आइए बात समझ में। अभी थीटा किसको माने हैं A को माने हैं, यानी एंगल हम A को माने हैं, तो लंबा कौन बन गया नीचे वाला। जस्ट इसका सामने जो है इसका नाक के सामने, एक तरह समझ लीजिए नाक हुआ। ठीक है, इसका सामने ये आ गया, ये वाला भुजा आ गया, तो ये वाला भुजा क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। यानी इसका सामने में जो भी भुजा आएगा वो लंब बन जाएगा। आइए बात समझ में। और इस कोण का सामने में जो भुजा आएगा
वो भी लंबा बन जाएगा, इसका सामने में ये आएगा ये लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी वो थीटा पे डिपेंड करता है कोण पे, आप किस कोण के हिसाब से चलेंगे। वो क्वेश्चन जब आएगा तब समझ में आएगा कि कौन कौन ठो नहीं है। लेकिन एक मानते हैं, मान लीजिए अगर इसको हम कोण मानेंगे तो लंब ये वाला बन जाएगा, आई बात समझ में, और आधार ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बारे में समझ गए कि लंब आधार कर्ण क्या होता है। तो याद रखना हमेशा कि लंब आधार हमेशा यही दोनों नहीं होता है, ये दोनों चेंज होते रहेगा। कभी ये लंबा बन जाएगा, कभी ये बन जाएगा, कभी ये आधार बन जाएगा। वो कब बनेगा? तो कोण के हिसाब से। अगर हम एंगल इसको मानेंगे तो लंबा ये वाला बन जाएगा, अगर हम एंगल इसको मानेंगे तो लंबा ये वाला बन जाएगा। आए बात समझ में? तो ये होता है। चलिए इसको नोट कीजिए आप ये दोनों को, ठीक। आप जो मेन टॉपिक इसमें है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये होता है, इसका कुछ एंगल्स का नाम भी होता है, जैसे साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, टेन होता है। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे क्या होता है पहला साइन, क्या होता है साइन, को साइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है। इसी का जो शॉर्ट नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है साइन। क्या होता है? साइन। और इसका होता है कॉस, इसका होता है टेन, ठीक। इसका होता है कॉट, इसका होता है सेक, इसका होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको ये वाला याद, अभी जो शॉर्ट में जो लिखे हैं आपको इसको याद रखना है कि साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में जो होता है फॉर्मूला बहुत होती है, तो बच्चों को जो डिफ़िकल्ट जो होता है वो फार्मूला देख करके डिफ़िकल्ट उसको लगता है। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप फार्मूला में समझ आ गया, फार्मूला याद कर लिए तो बहुत ही आसान चैप्टर है और अच्छा इससे आप नंबर उठा सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान जो देना है ज़्यादातर फार्मूला में देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इसको आपको याद नहीं रखना है, याद आप इसको मतलब ये आप समझाने के लिए, मतलब ऐसे ही आपको एक नॉलेज देने के लिए आप इसको पूरा नाम लिखिए। ये हुआ इसका पूरा नाम, ये हुआ साइन, यानी इसमें ई लगाते हैं लास्ट में। इस कोस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन होता है। टेन का क्या होता है? टेंजेंट होता है। कॉट का पूरा नाम क्या होता है? कोटेंजेंट होता है, ठीक है। और सेक का पूरा नाम क्या होता है? सेकेंड। कोसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसेकेंड। लेकिन आपको याद रखना है इसको, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। एक बात का खास ध्यान देना है, कभी भी साइन नहीं बोलेंगे, साइन के साथ में थीटा भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा कोण को दर्शाता है, इसको कोण को। कभी भी सिर्फ साइन नहीं बोलेंगे या कभी भी कोस नहीं बोलेंगे, हमेशा कोस थीटा बोलेंगे या साइन थीटा बोलेंगे। थीटा का मतलब ये थीटा जो होता है वो कोण को दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, ठीक है। ये कितना डिग्री का है। जैसे कहीं अगर बोलेंगे हम साइन 30, क्या बोलेंगे? साइन 30, तो एंगल दिया 30, इसे 30 बोले। अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा का मतलब ये होता है कि यहाँ क्या है? कुछ नहीं, तो एंगल की बात कर रहे हैं। ये थीटा एंगल को दर्शाता है, ठीक है। जब कुछ कोई भी मान, कोई भी एंगल नहीं दिया रहेगा तो उसको थीटा रख देंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर कोई एंगल दिया रहेगा तो वहाँ बोलेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान हमको मालूम रहेगा, मान 30, तो क्या बोलेंगे? 10-30 बोलेंगे, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मेन ये समझना, आपको समझ में ये रखना है, दिमाग में रखना है कि कभी भी साइन कोस टेन नहीं बोलना है। बोलेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, है ना, ये सब बोल रहे हैं। आए बात समझ में? और इसको याद कर लीजिएगा आप, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब कुछ हार्ड नहीं, मतलब 5-6 बार पढ़िएगा, इसको लिखेगा ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद आपको इसी को रखना है, इसको याद नहीं रखना है। ये इसका पूरा नाम है, बाकी आप लिख लीजिएगा कॉपी में ताकि अच्छा रहेगा, ठीक, नॉलेज के लिए। लेकिन आपको याद ये रखना है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बस यही कितना 6 है, ये 6 आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप देखिए ये थीटा, ये थीटा आखिर है क्या? तो अभी क्या बोले? थीटा क्या है? कोण है। क्या है? यानी कि कोण की मान को बताने के लिए हम यहाँ पर इसका टेन का यूज़ करते हैं, साइन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 45, क्या है? 45, ये 45 क्या है? ये कौन सा कोण है? कौन सा एंगल है?
उसको दर्शाने के लिए इसका ही यूज़ करेंगे, यानी या तो साइन का कॉस का वो है सिचुएशन के हिसाब से हम उसको करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे अगर बोलेंगे साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, तो साइन 45 होता है 1/√2। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे क्या होता है 45, ठीक है। तो यानी कि वो एंगल के मान को बताने के लिए साइन का यूज़ करते हैं या कॉस का यूज़ करते हैं या टेन का यूज़ करते हैं। तो लाइट चली गई, सॉरी बच्चा, थोड़ा सा लाइट चली गई, इसे रोकना पड़ा। तो अब देखिए एक चीज़ और इसमें समझना है कि अगर हम बोलेंगे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, तो साइन थीटा जो उसका जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। या अगर बोलेंगे कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम, तो बोलेंगे सेक थीटा। अगर पूछेंगे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोट थीटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि जब साइन का उल्टा क्या होता है तो कोस बोलेंगे, कि कोसेक, कोस नहीं कोसेक, यानी जस्ट समझिए ना, जैसे ऊपर में साइन है ना, इसका जस्ट सबसे नीचे क्या है, तो कोसेक है, ये कोसेक हो जाएगा। ये जो कोस है इसका सबसे नीचे, इसका ये दूसरा स्थान पे है, और नीचे से दूसरा स्थान पे क्या है, सेक है, तो इसका उल्टा सेक हो जाएगा। उसके बाद टेन किस स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है। अब नीचे से तीसरा स्थान पर कौन है, 1 2 3 कोट है, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। आई बात समझ में। हमेशा याद रखना कि उल्टा क्या होती है, क्योंकि इसे बहुत ज़रूरी है, आगे में बहुत काम आने वाली है इसका उल्टा क्या होता है। यानी कभी बोलेंगे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बोलना है कोसेक थीटा। क्या बोलना है, कोसेक थीटा। या अगर पूछेंगे कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बोलना है सेक थीटा। या अगर बोलेंगे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बोलना है कोट थीटा। ये उल्टा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना बताएं इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक आप रखते हैं। आज तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, कल से आपकी क्लास ठीक से चलेगी, यानी कि कल आप मिस नहीं कीजिएगा कोई भी क्लास, यानी कि इस चैप्टर में कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कल जो है जितना भी इसमें फार्मूला लगभग है उस फार्मूला में कराएंगे कि फार्मूला कैसे आया, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। इसमें मेन जो इस टॉपिक में क्या है, त्रिकोणमिति में क्या है कि अगर आपको ये फार्मूला अगर याद नहीं हुआ ना, तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये रियलिटी है। इसलिए इसका फार्मूला बहुत ज़रूरी है, वो फार्मूला हम कल बताएंगे, इसलिए कल आप लोग क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख पाए, समझ पाए, ठीक है। और बाकी जो पीछे क्लास चल रहा है द्विघात समीकरण वो भी चलेगा, और साथ में इसको भी लेकर चलेंगे, यानी कि दोनों क्लास चलेगा। ये नहीं कि पीछे छोड़े नहीं है, पीछे जो चल रहा है द्विघात समीकरण उसको भी पढ़ाएंगे, साथ में इसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय।